Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 6 geography, the earth our habitat. Okay, and students, chapter number 5, major domains of the earth, and this is second video of chapter number 5. Today we will start from page number 32. Okay, and listen again, it is second video of chapter number 5, major domains of the earth. All right, so let's start students. Continents. There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Okay, look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जैसे कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो सतह है तो उसे दो मुख्य भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कॉन्टिनेंट और दूसरा होता है ओशियन बेसिन। ठीक है, महासागरीय बेसिन और महाद्वीप में डिवाइड किया गया है पृथ्वी की सतह को, लिथोस्फेयर को, पृथ्वी के सॉलिड पोर्शन को। ओके, तो अब हम आज उसी एक सॉलिड पोर्शन में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स महाद्वीप। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होता है। आज हम उसके डिटेल्स आपको बताएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ओके, मुख्य पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ऑल राइट, मेजर कॉन्टिनेंट्स, मुख्य पृथ्वी पर 7 मुख्य या 7 प्रमुख महाद्वीप होते हैं, वो आपको मालूम है। अगेन, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, जो कि बहुत बड़े पानी के क्षेत्रों से सेपरेट हुए हैं। ठीक है, मीन्स कि विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि हमने 5.1 फिगर में देखा था। ओके, दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ओके, तो जो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, 7 मुख्य महाद्वीप हैं, इनके नाम क्या हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ओके, तो ये हम सभी को मालूम है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप होते हैं, जो कि एक बहुत बड़े वाटर बॉडीज़ के द्वारा, ओशियन के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये महाद्वीप क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने आपको बताया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड 5.1। आप 5.1 मैप को देखिए एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ध्यान दीजिए, विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ओके, नाउ एट फर्स्ट वी विल रीड अबाउट फर्स्ट कॉन्टिनेंट। ओके, फर्स्ट मेजर कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। विश्व का, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ओके, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ओके, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains. Okay, by the Ural Mountains
On the west, figure 5.1, the combined land mass of Europe and Asia is called the Eurasia, Europe plus Asia. Okay, so students, Asia is the largest continent. Asia विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग में फैला हुआ है. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और ये याद रखिए कि जो यह महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है. ओके, एंड एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स. ओके, ऑन द वेस्ट, फिगर 5.1. और एशिया सेपरेट है यूरोप से. किसके द्वारा? यूराल पर्वत के द्वारा. पश्चिम में जो यूराल पर्वत है इसको यूरोप से अलग करता है. किसको? एशिया को. ठीक है, तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं, यूरल माउंटेन्स हैं, जो इसे यूरोप से अलग करते हैं. ठीक है, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया. यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, जो कि यूरोप प्लस एशिया से बना हुआ है, यूरेशिया. ठीक है, और यूरोप से एशिया को कौन अलग करता है? यूराल माउंटेन अलग करता है, यानी यूराल पर्वत अलग करता है. जो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं वो इसे यूरोप से अलग करते हैं. किसे? एशिया महाद्वीप को. और अगर ये पर्वत को जॉइंट करके हम यूरोप और एशिया के पूरे भूभाग को देखें तो इसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, यूरोप. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. Europe is much smaller than Asia. यूरोप क्या है? एशिया से छोटा है. ठीक है, यूरोप क्या है? एशिया से बहुत छोटा है. मच स्मॉलर, काफ़ी अधिक छोटा है. द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया. और जो यह यूरोप महाद्वीप है यह एशिया के पश्चिम में स्थित है. यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है. द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट. और जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, जो आर्कटिक वृत्त है वह इससे होकर गुजरता है. इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. और यह तीनों ओर से पानी के क्षेत्र से घिरा हुआ है. ठीक है, यह 3 तरफ से, कौन? यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट. ओके, विश्व का मानचित्र देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए. तो हमने 2 कॉन्टिनेंट पढ़े स्टूडेंट्स. पहले पढ़ा हमने एशिया, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हमारी पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप है. और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 क्षेत्र तक फैला हुआ है. और ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. कर्क रेखा भी एशिया से होकर गुजरती है. और एशिया जो है इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप. और एशिया यूरोप को, ठीक है, एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वो उसे क्या करते हैं? यूरोप से अलग करते हैं. और अगर हम संयुक्त भाग देखें एशिया और यूरोप का, वह यूरेशिया कहलाता है. फिर सेकंड में हमने पढ़ा यूरोप. यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया. यूरोप महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप से काफ़ी छोटा है. और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है. ठीक है, और आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है. यह यूरोप तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है. ओके, नाउ थर्ड कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अफ्रीका. अफ्रीका जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. किसके बाद? एशिया के बाद. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं.
Africa is the second largest continent after Asia. The equator or 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A larger part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn pass. Okay, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में स्टूडेंट्स। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके, और स्टूडेंट्स जो अफ्रीका है यह विषुवत वृत्त, ओके, इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त या यह विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरता है, मध्य से होकर गुजरता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, लुक एट द फिगर 5.1। हम फिगर 5.1 को देखेंगे। यू विल फाइंड दैट it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn pass. Okay, हम फिगर 5.1 को देखेंगे। You will find, आप पता लगाएंगे, that आपको पता चलेगा that it is the only continent, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा से, विषुवत वृत्त से, ओके, जो कि कर्क रेखा से, विषुवत वृत्त से एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। केवल एक ऐसा मात्र महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जहाँ से होकर कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऑलराइट, द सहारा डेजर्ट, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. Look at the world map, figure 5.1. You will notice that the world's longest river, the Nile, okay, the world's longest river, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn pass in the map. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सहारा डेजर्ट के बारे में, सहारा रेगिस्तान। ओके, तो जो सहारा का रेगिस्तान है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशियंस एंड सीज। ओके, और यह महाद्वीप चारों ओर से, ऑल साइड्स, चारों ओर से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। फिगर 5.1, लुक एट द वर्ल्ड मैप। आप फिगर 5.1 को देखिए। यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द नील, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी जिसको नील कहा जाता है, फ्लोज थ्रू अफ्रीका। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ध्यान दीजिए, नोटिस करिए कि अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त, इनके किन किन भागों से होकर गुजरता है? स्टूडेंट्स, आप इसको वर्ल्ड मैप में फिगर 5.1 में देखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। सो लेट्स रीड, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. Three oceans surround it. Okay, three oceans surround this continent. Can you name these oceans? Now North America we will read students. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में. ठीक है, उत्तरी अमेरिका. तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है स्टूडेंट्स, यह तीसरा विश्व का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. पहला कौन सा था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एशिया, दूसरा कौन सा था अफ्रीका, और थर्ड हो गया उत्तरी अमेरिका. तो उत्तरी अमेरिका क्या है, विश्व का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है. ओके, It is linked to South America by a very narrow strip of land called Isthmus of Panama. ठीक है, isthmus होता है स्टूडेंट्स, isthmus means होता है a narrow piece of land with water on each sides that joins two larger pieces of land. यानी दोनों ओर पानी में घिरी जमीन की तंग पट्टी, नैरो पट्टी, छोटी सी पट्टी, पतली पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है. जल डमरू मध्य बोला जाता है इस्थमस को. बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है स्टूडेंट्स इस्थमस. इस्थमस किसे बोला जाता है, दोबारा से सुनिए, यह एक नैरो पीस ऑफ लैंड होता है. ठीक है, मीन्स कि बहुत पतला सा भूमि का भाग होता है, टुकड़ा होता है, विथ वाटर ऑन ईच साइड, जहाँ पे दोनों ओर से पानी होता है. दैट जॉइंस टू लार्जर पीसेस ऑफ लैंड, जो दो बड़े बड़े भूमि के भागों को आपस में जोड़ता है, यानी इसे बोलते हैं जल डमरू मध्य. ठीक है, दोनों ओर पानी में घिरी जमीन को तंग पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है. ठीक है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है उसे क्या करती है, उसे साउथ अमेरिका में एक वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड यानी इस्थमस, पनामा जल डमरू मध्य से जोड़ता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्थल संधि भी इसे कह सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, इसको शॉर्ट नेम हम दे सकते हैं स्थल संधि, दो स्थलों को जो आपस में मिलाती है. ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है. यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल, नैरो पीस ऑफ लैंड, एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है. क्या कहा जाता है जिसे, पनामा स्थल संधि, इस्थमस ऑफ पनामा. ओके, The continent lies completely in the northern and western hemisphere. The continent और जो यह महाद्वीप है यह पूरी तरह से कहाँ स्थित है, lies means स्थित है completely in the northern and western hemisphere. यह पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है. Okay, 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? तीन महासागर से यह महाद्वीप घिरा हुआ है. तो क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं, किन 3 महासागरों से उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है? तो इसका आंसर आपको स्टूडेंट्स 5.1 फिगर वर्ल्ड मैप के द्वारा पता चल जाएगा. तो आप 5.1 मैप को देखिए, वर्ल्ड मैप को देखिए और पता लगाइए किन 3 महासागरों से उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है. ओके, और इसका आंसर आप मुझे मैसेंजर के थ्रू दे सकते हैं. ओके, नाउ साउथ अमेरिका. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका. सो लेट्स रीड, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच 2 oceans surround it on the east and the west. Okay, the Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the अमेज़न. ठीक है, तो साउथ अमेरिका के बारे में अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका. ठीक है, तो जो दक्षिणी अमेरिका है लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच 2 oceans surrounded it on the east and the west. ओके,
तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग ओके दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ओके, विच टू ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, और इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं, ये आप देखिए वर्ल्ड मैप में। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज फिगर पॉइंट 5.1। ओके, तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिए स्टूडेंट्स, विश्व की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, उसका नाम क्या है, एंडीज है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। आप देख सकते हैं फिगर 5.1 में, देखिए। ओके, साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, और साउथ अमेरिका में ही, दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी तो कहाँ पर थी, अफ्रीका में थी। लॉन्गेस्ट रिवर, कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील कहाँ पर स्थित है, कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर बहती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम अमेजन है, वह दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, वह कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ओके, फिर से सुनिए, साउथ अमेरिका कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर स्थित हैं। ठीक है, तो वे आप 5.1 में फाइंड आउट करेंगे। और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसे कहते हैं, वह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, और दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स 6 कॉन्टिनेंट, नंबर 6 कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट किस लिए फेमस है, या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को आप कैसे ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यह क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। एंड एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. Okay, अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटायरली लाइज। ठीक है, और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज, और यह महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चारों ओर से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, और इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके, नाउ लास्ट वन स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ओके, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द center of this continent as it is located in the south polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research station in Antarctica. India also has research station there. These are named as Maitri and Dakshin Gangotri. Okay,
तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत नोटिस करने वाली बात है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि जो एंटार्क्टिका है कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली कहाँ पर स्थित था, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, वैसे ही अंटार्कटिका भी पूरी तरह से क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ओके, और दक्षिण ध्रुव, ओके, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पूरी तरह से लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ओके। दक्षिण ध्रुव साउथ पोल इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, जैसे कि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, सो इसलिए हमने आपको पहले भी बताया था पोलर रीजन में हमेशा बहुत अधिक ठंड रहती है, ठीक है। तो इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, इस वजह से यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, हमेशा यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ किसी भी प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट, मानव निवास, यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। ओनली मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, बट बहुत सारे देशों के यहाँ पर शोध स्टेशन है, यानी शोध केंद्र हैं, बहुत से देशों के रिसर्च स्टेशन यहाँ पर स्थित हैं, ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है। और इंडिया है ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस हियर, और भारत का भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो बहुत सारे देशों के शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं जिनका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, ओके। नाउ हाइड्रोस्फीयर, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, एज यू नो, कई बार हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers, and in lakes, ice in glaciers, underground water, and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. Okay, the earth is called the blue planet. Okay, पृथ्वी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हमारा लिथोस्फेयर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पोर्शन में पढ़ेंगे। तो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, जैसा कि आप सभी को मालूम है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड, क्योंकि हमारी पृथ्वी का ज़्यादातर परसेंट मतलब अधिकतर भाग 71% भाग पानी से घिरा है और केवल 29% में ही जमीन है या स्थल है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग क्या है स्टूडेंट्स? जल है, तथा 29% भाग स्थल है, भूमि है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर एंड इन लेक्स, ठीक है। जैसे कि महासागर में, नदी में, झीलों में बहता पानी आता है, ठीक है, मीन्स कि महासागर, नदियाँ, झीलें। और इसके अलावा आइस, बर्फ़ का फॉर्म कहाँ पर है? आइस इन ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर में आइस फॉर्म पर, ठीक है। ग्लेशियर मतलब हिम नदियाँ। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर, और अंडरग्राउंड वाटर मीन्स जमीन के नीचे जो पानी इकट्ठा रहता है, एंड वाटर वेपर जलवाष्प इन एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जलवाष्प। तो पानी के सभी फॉर्म्स कहाँ पर हैं? जलमंडल में पाए जाते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित होती हैं, ओके।
More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human. Okay, more than 97% of the earth's water, पृथ्वी का जो 97% पानी है, ठीक है, मीन्स भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग कहाँ पर पाया जाता है? ओशियंस में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, और यह मनुष्य के यूज के लिए, मानवों के उपयोग के लिए बहुत अधिक खारा होता है, ठीक है, इतना अधिक खारा होता है कि ये मानव के उपयोग में नहीं आ सकता. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human. और स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि जो शेष जल का बहुत बड़ा भाग है वह बर्फ़ की परतों में, ठीक है, ग्लेशियर्स में, हिम नदियों में तथा भूमिगत जल के रूप में, यानी ज़मीन के नीचे जिसे हम नहीं यूज़ कर सकते, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है. और जल का बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, जल का बहुत कम प्रतिशत, जल का बहुत कम भाग जल के रूप में, अलवण जल के रूप में पाया जाता है. अलवण जल फ्रेश वाटर, जो खारा नहीं होता, वो मानव के लिए यूज़ में होता है, उसमें पाया जाता, मतलब बहुत ही कम परसेंट पानी है जो कि अलवण है, यानी फ्रेश वाटर है. हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. और इसके बावजूद भी, क्योंकि जो पीने का पानी है, मीन्स कि मनुष्य के जो इस्तेमाल का पानी है, वह पूरी पृथ्वी में सबसे कम परसेंटेज में है. यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं. हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. यही कारण है, इसी कारण से, क्योंकि सबसे कम परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर हमें मिलता है पृथ्वी में, इसी कारण से नीले ग्रह में, ब्लू प्लैनेट में रहने के बावजूद हम पानी की शॉर्टेज फील करते हैं. Okay students, now today class is over. Tomorrow I will be back with next topic, ocean. Okay, so till then students, revise your work, read, okay, and do your work properly, learn your work. All right, and take care students. Bye bye, have a nice day. Thank you.